हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एसएसटी लैब। आज हम सी प्लस के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप किया था, वाइल लूप किया था, उनका कंपैरिजन किया था। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि जैसे कि लूप वगैरह सब लेक्चर इम्पोर्टेंट थे। हमारा जो अरेज का आज हमारा लेक्चर है वो इन सब से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में अरेज कि ये होता क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है और प्रोग्रामिंग में इसको कहाँ और किस लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देंगे। हम सी आउट करवाएंगे, जैसे कि मैंने कोई नाम करवाना है, कुछ भी अपना जो है डिस्प्ले करवाना है, तो मैं स्ट्रिंग नेम लिया मैंने इज़ इक्वल टू कोई भी मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पे मैंने अली लिखा है। फिर मैंने एक और नाम प्रिंट आउट करवाना है तो मैं स्ट्रिंग लूँगी, नेम लूँगी, फिर जो है सेकंड नाम वो लिख दूँगी। मैंने नेम 1 वहाँ लिखा है, सेकंड में मैंने नेम 2 लिख दी है, यहाँ पे मैंने साद लिख दी है, कोई भी। अब ये देखें यहाँ पे मैंने अली लिखा है, साद लिखा है, ठीक है। ऐसे ही मुझे नंबर ऑफ़ जो है नाम अपने डिस्प्ले करवाने हैं, आउटपुट करवाने हैं। तो ऐसे तो प्रोग्राम बहुत लंबा होता जाएगा, जैसे हमने लूप में किया था, जैसे हमने नेस्टेड इफ वगैरह यूज़ कर चुके हैं पीछे अपनी प्रोग्रामिंग में कि हम जो चाहते थे हम सी आउट करवा लेते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब मैंने कोई 100 नाम करवाने हैं, 50 एक क्लास है उसके नाम डिस्प्ले करवाने हैं, तो मैं शिफ्टिंग जो है नाम 1, नाम 2, नाम 3, तो बहुत लॉन्ग जो है हमारा प्रोग्राम बहुत लॉन्ग हो जाएगा, कम्प्लेक्स भी हो जाएगा। हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। जब अगर हमने इसको शॉर्ट करना होता है तो देन हम अरेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अली किया है, साद किया है, मैंने और भी इससे ज़्यादा यूज़ करने हैं अपने जो है वो मैं नहीं कर सकती। ऐसे अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, मुझे नाम नहीं करवाना, कुछ भी करवाना है, लाइक ग्रेड करवानी है, ABC, गुड, एक्सीलेंट, कुछ भी, तो हम फिर अरेज यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमारी मेमोरी लोकेशन है वो उसको सिलेक्ट कर लेता है और लिमिटेड कर देता है। तो ये जो है अरेज जो होती है इसकी डेफिनेशन है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन ऑफ सेम डाटा टाइप। ये इसकी डेफिनेशन है अरेज की कि कंसेक्टिव मेमोरी होती है लोकेशंस को ऑफ सेम डाटा टाइप, कि इसकी जो डाटा टाइप वो हम सेम लेते हैं, वो मेमोरी लोकेशन जो है उसको ले लेती है। और कंसेक्टिव मीन साथ साथ इसकी मैं मज़ीद एग्जांपल आपको जब मैं दूंगी तो तभी आपको समझ आएगी। तो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि डाटा टाइप, इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझ लें कि अरे का सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं। इसमें डाटा टाइप लिखते हैं, आइडेंटिफायर करते हैं कि हमने डाटा टाइप ली है, देन उसको आइडेंटिफाई करना है, देन हम ब्रैकेट्स लेते हैं। ब्रैकेट्स क्यों होती है, ये मेमोरी लोकेशन होती है कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि हमने जो मेमोरी लोकेशन है वो कितनी लेनी है। अरेज में जो मेमोरी का स्पेस है वो हमने कितना लेना है, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने जो डाटा टाइप है वो मैंने ली है स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद अरेज, अब यहाँ पे कोई भी आप नाम रख सकते हैं, कोई भी डाटा टाइप लेके उसके आगे नाम रख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए अरे ही इसका नाम रख दिया है। स्ट्रिंग डाटा टाइप ली, अरे ली, ब्रैकेट्स में मैंने क्या किया 5 लिखा है। 5 क्यों लिखा है, ये मैंने मेमोरी लोकेशन दी है कि मैंने जो है डाटा इसकी जो लिमिट है वो 5 कर दिया कि मैंने 5 नाम स्टोर करवाने हैं या मैंने 5 पे कुछ भी डिजिट करवाने हैं, मैंने कुछ भी यहाँ पे स्टोर करवाना है कि मैंने उसको एक स्पेस दे दी है। अब जैसे आप इसके एग्जांपल रियल वर्ल्ड में ऐसे भी ले सकते हैं कि हमने अगर कोई अलमारी ली है तो हमने कह दिया है कि यहाँ पे इसका जो पोर्शन है इसमें हमने ये चीज़ रखनी है। हमने उसको क्या कर दिया है, आइडेंटिफाई कर दिया है कि यहाँ पर ये होगा। एज इट इज़ हम क्या करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, कोई भी हम अगर हमने प्रोग्राम लिखने हैं अरेज में तो हम इसकी मेमोरी जो है लोकेशन वो दे देते हैं। अब मैंने 5 दी है, लिमिट रख दी है, यहाँ पे मैंने इसकी लिमिट रखी है तो मैंने 5 आगे नेम लिखे हैं। मैंने जो है अली, साद, कामरान, अहमद, इमरान, ये मैंने इसके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। अब जो है अरेज में क्या होता है, सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब मैंने लिखे 5 हैं लेकिन ये 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर इसको 0 से लेता है, 0 1 2 3, ठीक है, 4, यहाँ पे 4 आएगा।
तो वैसे ये 5 है, मैंने जो अरेज की मेमोरी लोकेशन जो उसको लिमिट दी है 5 की दी है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होगा। एग्जैक्टिव मेमोरी लोकेशन ऑफ सेम डाटा मीन कि ये साथ साथ होता है, इसमें कोई वेरिएबल्स कोई डाटा कुछ एंटर नहीं होता जब हम यहाँ पे इसको डाटा दे रहे होते हैं। एक बार जस्ट डाटा टाइप है उसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी मेमोरी लोकेशन है, और फिर ये साथ साथ इसकी हम जो है डाटा को स्टोर कर देते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं आ सकती, स्पेस होता है, जस्ट हम अपना डाटा दे सकते हैं, वैल्यू इसमें असाइन कर देते हैं इसको अरेज में। ठीक है, अब जो है हमने मेमोरी में जाके ये स्टोर होंगी, कर्ली ब्रैकेट में आप कुछ भी लिखेंगे जो वो डाटा का जो है अरेज का डाटा होगा। अब हमने जो है आपको बताना है कि ये कैसे होता है, मतलब कि इसको जो है प्रिंट आउट करवाना है वो कैसे करवाना है अपनी अरेज को। असेस एलिमेंट्स ऑफ अरेज, ठीक है, कि अरेज को हमने अगर अली करवाना है, साथ करवाना है, तो हम इसका प्रिंट आउट कैसे करवाना है, उसको डिस्प्ले कैसे करना है। तो इसका हम जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे सी आउट करवाया है, ठीक है, सी आउट करेंगे। सी आउट के बाद सबसे पहले आपने लिखना है अरेज, ठीक है, कि अरे का एलिमेंट लिखना है कि एलिमेंट ऑफ अरे क्या होता है। फिर हमने ब्रैकेट्स लगानी है, ब्रैकेट्स लगा के अब आपने इसका एड्रेस मेंशन करना है कि किस एड्रेस पे पड़ा है। मैंने अली करवाना था तो मैंने 0 लिखा है, मैंने क्या किया है अरेज का एड्रेस लिखा है 0, जिससे वो क्या करेगा अली पे जाएगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सेव करूँगी। सेव, यहाँ पे मैंने इसको अरेज दिया और फिर मैंने इसको रन करवाया है। मैंने क्या किया एड्रेस, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक है स्ट्रिंग, आपको पता है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसमें जो एस है वो स्मॉल आता है। ये जो मिस्टेक है मैं जानबूझ के करती हूँ ताकि आपको पता चले। अब देखें सी आउट था, अरेज था और ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, मैंने मेमोरी लोकेशन दी थी, उसने अली को प्रिंट आउट कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने मेमोरी लोकेशन दी थी। लेकिन समटाइम ये भी होता है कि आपको मेमोरी लोकेशन कंफर्म नहीं होती, उसे हम आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे मैं सी आउट अरेज ले रही हूँ, मैं अब सबको करना चाहती हूँ 5 के 5 को प्रिंट आउट। तो मैं 0 1 2 3 2 3 4, ठीक है, मैंने सारी अरेज जो है उसका सी आउट करवा लिया है 1 बाय। ठीक है, और एंड लाइन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि स्पेस आ जाए, ब्रेक लाइन हो जाए। इसका तो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया अरेज में 1 बाय 1 अपनी जो तमाम नाम जो मैंने डाटा दिया हुआ था वो मैंने प्रिंट आउट करवा लिया है। मैंने इसको रन किया, ये देखें, अभी आप देख सकते हैं कि अली, साद, कामरान, अहमद, इमरान, ये सब जो हैं 1 बाय 1 जो हमने डाटा लिखा था अपना 5 का, वो हमारा प्रिंट आउट हो गया है कि ये वेरिएबल्स जो हैं उन्होंने उसको कर दिया है डिस्प्ले। इसके बाद है ये है सेलेक्ट एलिमेंट्स ऑफ रे, कि हम कैसे अपनी वैल्यूज़ असाइन करके अरेज में अपना जो डाटा है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं करती हूँ अपडेट अरेज एलिमेंट्स। ठीक है, कि जो अरेज हैं उसके एलिमेंट्स को हम अपडेट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अली आ रहा है, मैं अली की जगह कहती हूँ कुछ और आ जाए, या अली के बाद जो है साथ ना आए, अहमद आ जाए, मतलब कि मैंने अपडेट करना है, इसको चेंज करना है। तो मैं अरे करूँगी, जहाँ पे मेमोरी एड्रेस देती हूँ मैं मेमोरी एड्रेस दूँगी। पहले जस्ट 0 लिखा था, ठीक है, तो उन्होंने ख़ुद डिस्प्ले कर दिया, लेकिन अब मुझे अपनी मर्ज़ी से करवाना है तो मैंने क्या किया है अली और अहमद ख़ुद लिख दिया है एड्रेस दे के 0। ये देखें, अब सारे डिस्प्ले हुए हैं लेकिन अली अहमद साथ आया है, साथ कामरान बीच में नहीं आया, क्योंकि मैंने अपडेट किया था अरे ऑफ एलिमेंट्स। उसके एलिमेंट्स को मेमोरी एड्रेस तो मैंने दिया है कि उसकी लोकेशन मेमोरी की क्या है, लेकिन साथ मैंने लिख दिया है उनको, अली और अहमद को। हम ऐसे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, 2 वे हो गए हैं। अगर हम ये सब कुछ नहीं करवाना चाहते, एक बहुत लंबा वे है, जैसे कि मैं नाम अलग अलग करवाना चाह रही थी प्रिंट आउट, ऐसे मैं अलग अलग सी आउट करवाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये भी जो है टेक टू मच टाइम, ये भी टाइम हमारा ज़्यादा लेगा। तो हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग अरेज लेते हैं, इसमें मैंने
क्या किया था, लिमिट दे दी थी। हम लिमिट नहीं देते क्योंकि समटाइम हम जो डाटा एंटर कर रहे हैं हमें नहीं पता कि कंफर्म उसकी लिमिट कितनी है, उसकी लिमिटेशन कितनी है, हमने उसको कितना डिफ़ाइन करना है। तो मैं क्या करूँगी, अरेज का जो है उसमें उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो लिमिट नहीं दूँगी। मैंने अली जो है, असद, कामरान, अहमद सब लिखा हुआ था, आयशा, मैंने उसको और ज़्यादा कर दिया। ठीक है, आयशा, अदनान, मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मेमोरी लोकेशन नहीं दी। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैंने कितना डाटा एंटर करना है, कोई लिमिट नहीं है। पहले 5 थी, अब ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ लेंथ जो है मैंने उसको इंक्रीज़ कर दिया है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर आपको कंफर्म है तो स्ट्रिंग अरे में जाके आप लिख सकते हैं, अगर कंफर्म नहीं है तो आप जो एलिमेंट की लेंथ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब सी आउट करवाया मैंने, अरे किया, ब्रैकेट, ठीक है, 0। अब मैंने क्या किया, मेमोरी लोकेशन दी है, एंड लाइन। अब हमने फिर वही ऐसे ही कॉपी करेंगे क्योंकि हमने सबको करवाना है कि जो जो लोकेशन पे है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 जितनी भी है, तो 0 से फिर 1। क्या मैंने यहाँ पर किया है कि मैंने अपनी जो है लेंथ ऑफ एलिमेंट को इंक्रीज़ किया है, मगर मेन जो लिमिट है वहाँ पे शो नहीं करवाया। अब 0 1 2 3 4 5, क्योंकि अब ये देखें 0 से स्टार्ट हुआ है और ये 5 6 तक गया है। अब मैं इसको जब करती हूँ, ये देखें अली, साद, कामरान और ये सब आयशा। अदनान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने सी आउट उसे नहीं करवाया। मैंने जो है लेंथ ऑफ एलिमेंट तो इंक्रीज़ कर दी, लेकिन उसको सी आउट पूरा नहीं करवाया। अदनान को लास्ट नहीं करवाया तो उन्होंने शो नहीं किया। और यहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं पता था कि कितनी लिमिट्स है, मेरा डाटा कितना आएगा, तो मैंने अरेज की ब्रैकेट में 5 6 7 कुछ नहीं लिखा। तो वो आप भी लिख सकते हैं। हाँ, समटाइम हमें पता होता है कि हमारा कितना डाटा हमने एंटर करना है तो हम लिमिट्स दे सकते हैं, लेकिन ये हम पर होता है कि हम वैल्यू ना दें। जब हमें प्रोग्राम लिखने हैं, हम लोगों को वैल्यूज़ नहीं पता होता। अरेज को डिफ़ाइन करने के बहुत वे होते हैं, जैसे कि आप अगर अरे की मेमोरी लोकेशन दे दें या फिर आप ना दें, जैसे हमने यहाँ पर किया है अरेज 1 2 3 4 नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिमिट 10 लिख दी है, 10 लिखी है मैंने, लेकिन जो है वो मैंने कम थे तो फिर भी स्टोर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 10 लिखी है लेकिन मैंने दी तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कितनी होगी। जैसे यहाँ पे 4 5 है, मैं अभी यहाँ पे 5 कर देती हूँ, 6, ठीक है। अब 0 to 6 मेमोरी लोकेशन है, उसने मेमोरी में ले ली है, बाकी जो है इसमें बच जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने मेमोरी में जो है उसका 10 लिखा है कि जो मेमोरी, अब आप लिखें या ना लिखें, कंप्यूटर ने 10 जो मेमोरी है वो फ़िक्स कर ली है। अब इस तरह क्या होता है, मेमोरी वेस्ट होती है। जैसे कि मैं अब अंदाज़े से अनज्यूम करके यहाँ पे 10 लिख दूँ, मैंने जूम किया, मैं 20 लिख दूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी हमारी वेस्ट होती है, हमारा जो प्रोग्राम है फिर वो जो वर्क है उसका स्लो हो जाएगा। अब मैंने 10 लिया, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन, कंप्यूटर ने तो मेमोरी ले ली है ना, जगह ले लिया, मगर मैंने क्या किया है 6 तक करवाया। तो हम क्या करते हैं कि मेमोरी लोकेशन नहीं लेते अगर हमें कंफर्म नहीं पता होता। अगर आपको पता है तो आप ले सकते हैं मेमोरी लोकेशन, अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते। अरे में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसी तरह आप यहाँ पे, अब मैंने 3 लिखा है लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा 6 है और मेमोरी मैंने यहाँ पे 3 लिख दी है, तो उसने क्या किया है, एरर दे दिया है कि आपने जो मेमोरी लोकेशन है 3 की फ़िक्स की है, मगर आपने वैल्यू जो असाइन करवाई है वो आपने ज़्यादा करवाई है, तो हमारा जो है प्रोग्राम फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं आपकी मेमोरी लोकेशन, तो आप यहाँ पे ना ही दें तो बेहतर है, बस अपना प्रोग्राम लिखें। अब अगर मैं यहाँ पे करैक्टर अरे लिख लूँ, मैंने पहले स्ट्रिंग लिखा था, मैं यहाँ पे करैक्टर लिख रही हूँ और मैं यहाँ पे 5 दे दूँ। अब मैं यहाँ पे जो है चेंज कर रही हूँ, मैंने क्या करना है, ए किया, मैं सारा अब अरेज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैंने स्ट्रिंग ली थी डाटा टाइप, अब मैंने करैक्टर ले ली है। आपको पता है
कि वो डबल कोटेशन में हम लिखते हैं, स्ट्रिंग में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ आए हैं, और जो हमारा करैक्टर है वो सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। तो मैंने सारे जो है नाम यहाँ से हटाकर मैंने ABCD जो है मैंने E लिखा। अब मैंने 5 एलिमेंट जो हैं अरे के ले लिए, क्योंकि मैंने जो मेमोरी लोकेशन 5 की दी तो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया है। अब मैं यहाँ पे अपना सी आउट करवाऊँगी कि मैंने उसको सी आउट करवाना है करैक्टर में। तो अब देखें ABCDE आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने 5 पहले मेमोरी लोकेशन उसकी ली, देन मैंने करैक्टर डाटा टाइप ले लिया और उसको इजीली करवा लिया। ये भी 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हुई है, अरेज में 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर नहीं हो सकेगा इसमें, अगर मैं डाटा टाइप कोई और ले लेती हूँ और कुछ और करवा देती हूँ, ऐसे 1 2 3। अब मैंने क्या किया है, करैक्टर जो है डाटा टाइप करैक्टर में ली है, और जो मैं डाटा दे रही हूँ वो मैंने उसमें इंटीजर में दे दी है। अगर मैं इसे रन करूँगी तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, एरर। आउटपुट तो आई है हमारी, लेकिन क्या आया है, एरर जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने डाटा टाइप करैक्टर ली थी और मैंने वैल्यू इंटीजर डाल दी है। तो जो आपने डाटा टाइप लेनी है वो ही आपने उधर लेना है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इंटीजर के बजाय करैक्टर बना देती हूँ। आपको पता है करैक्टर को हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, तो मैं अपनी जो इंटीजर डाटा टाइप लिया था उसको मैं करैक्टर बना दूँगी। करैक्टर बना के आपने ख्याल रखना है कि जो आपने डाटा टाइप लेनी है वही आपने डाटा लेना है, क्योंकि सिंटैक्स जब तक आपका ठीक नहीं होगा आपका जो डाटा है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि डाटा टाइप लेके आइडेंटिफाई करना होता है। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, सिंटैक्स को याद करना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अब मैंने क्या किया है, सिंगल कोटेशन में लिखा करैक्टर। अभी क्यों आया ये एरर, इसलिए क्योंकि मैंने 5 के बाद फिर से एक नहीं लगाया था। मैंने आपको बताया ना, करैक्टर में जो हम लिखते हैं सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, 2 3 4 और ये 5 मैंने क्या किया है, मिस्टेक की, ठीक है। अब एरर आ रहा था। अब सिंटैक्स में आपको पता चला माइनर में मिस्टेक हो तो हमारा जो है प्रोग्राम डिस्प्ले नहीं होता। पहले इंटीजर में किया था तो एरर आ गया था, क्वेश्चन मार्क आ गया था। अभी भी डाटा वही है लेकिन उसे जो है करैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 2 3 4 5 इसी तरह हमारा आ गया। इस तरह हम अपनी अरेज की वैल्यूज़ को इजीली प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इंटीजर कर दूँ, अब मैं वहाँ पे डाटा टाइप चेंज किया है तो यहाँ पे करैक्टर है, तो मैं यहाँ पे सारा इसको हटा के 1 2 3 4 5 कर दूँगी। मैंने क्या किया, इंटीजर ले लिया अब डाटा टाइप अपनी 1 2 3 4 हमने उसी तरह लिया है डाटा टाइप को, ठीक है। जो मैंने इंटीजर डाटा टाइप ली है तो मैंने इंटीजर लिया है, स्ट्रिंग ली थी, स्ट्रिंग करैक्टर लेना है तो करैक्टर, और मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी थी अपनी 5। ये हमारी अरे होती है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई और इसका आपने प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट भी मैं अरे पे बनाऊंगी ताकि आपको इसे और अच्छे और मज़ीद समझ आ जाए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप अगला लेक्चर देख के और अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और इसके अलावा हम इसका काफ़ी अरेज को पढ़ेंगे और डिफ़ाइन करेंगे, और इसकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको भी करवानी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।